लाखों बच्चों का सपना आईआईटी, लाखों माँ बाप का सपना कि उनके बच्चे आईआईटी पहुंच जाए। वो आईआईटी जो हर साल करोड़ों रुपए का पैकेज प्लेसमेंट कराती है बच्चों का। वो आईआईटी जिससे बच्चे डायरेक्टली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, फेसबुक जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज में डायरेक्टली इंडिया से वहां पहुंच जाते हैं यूएसए में। वो आईआईटीज जो प्रतिष्ठा बनाती है, वो आईआईटी जो नाम बनाती है, आज उसी आईआईटी के बारे में हम जानेंगे कि वो आईआईटीज में जाने का, उस आईआईटी से इंजीनियर बनने का क्या क्या स्टेप है। तो आइए पहले जानते हैं आईआईटी के बारे में। आईआईटी का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जो पहली आईआईटी थी वो 1951 में आईआईटी खड़गपुर बना। खड़गपुर इज इन वेस्ट बंगाल। आईआईटी खड़गपुर 1951 में बना, जो सबसे ओल्डेस्ट आईआईटी है। क्लियर बात है। उसके बाद आज हमारे देश में 23 आईआईटीज हैं। इस समय हमारे करंट, आज में 2020 में बताऊं तो 23 आईआईटीज हमारे हैं, जिसमें टोटल सीट है 13,674। 2019 तक जो पिछले साल की बात करें, इसमें 13,674 सीट थी। 13,674 सीट थी आईआईटीज में, जिसके लिए हर साल 12 लाख 13 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं इन 13,000 सीट्स के लिए। आइए जाने, हर साल जो आईआईटी कंडक्ट होता है उसमें जाने का जो स्टेप है, उसमें एडमिशन का जो प्रोसीजर है, जो एंट्रेंस एग्जाम है, वो एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं केवल ये 7 आईआईटीज। आपके पास 23 आईआईटीज हैं, लेकिन जो एग्जाम कराते हैं वो केवल ये 7 आईआईटीज हैं, राउंड रॉबिन प्रोसीजर से, सिनेरियो से। मतलब एक साल ये आईआईटी, दूसरा साल ये आईआईटी। तो कौन कौन से एग्जाम कराते हैं? आईआईटी रुड़की जो 2019 में कराया है, मतलब इस साल जो होगा पेपर 2019 का, उसने कराया है, आईआईटी रुड़की है। फिर आईआईटी खड़गपुर ने, फिर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, मद्रास मीन्स चेन्नई, आईआईटी गुवाहाटी मतलब आसाम में, और आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर को लेके ये 7 आईआईटीज हैं जो राउंड रॉबिन मेथड तरीके से हर साल एग्जाम कंडक्ट कराते हैं आपके इंजीनियरिंग के लिए, या बीटेक किसके लिए? आर्किटेक्ट में, बीआर के लिए। अब देखिए एक बात समझ लीजिए, आपकी ये 7 आईआईटीज हर साल एग्जाम कराती हैं, और आपको मैं बताऊं कैसे आप पहुंचते हो आईआईटी में। देखो, आईआईटी में जाने का 2 एग्जाम होता है। एक आईआईटी जेई मेंस। जेई का मतलब है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो ऑल ओवर इंडिया में एक साथ होता है। जेई मेंस एग्जाम होता है, फिर जेई एडवांस होता है। जो लोग जेई मेंस को क्वालिफाई करते हैं वो एडवांस को क्वालिफाई करके आईआईटीज में पहुंच जाते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? जो जेई मेंस का एग्जाम देते हैं, जेई मेंस का एग्जाम देने के बाद जेई एडवांस एग्जाम देते हैं, और एग्जाम देके कहां पहुंच जाते हैं? वो आईआईटी से पहुंच जाते हैं। और जो बच्चे शुरुआत में जेई मेंस में करते हैं उनको एनआईटीज मिल जाता है, और अलग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिलते हैं, जिसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, और अदर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं। अब भाई समझे इसका एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, जेई मेंस और जेई एडवांस के अधिकतम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है वो सेम है, बस एक अलग है, मैं बताने वाला हूं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपकी जो एज होगी वो लेस देन 25 होगी। आपकी जो उम्र है वो बच्चे की उम्र 25 से कम होनी चाहिए। थोड़ा सा SC ST और PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ रिलैक्सेशन है 5 साल का, लेकिन जो जनरल और ओबीसी के लिए है उसमें क्या है? लेस देन 25 होनी चाहिए। दूसरा, कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट एग्जाम 3 टाइम्स मेंस। आप कोई भी व्यक्ति 25 साल से कम उम्र का वो जेई मेन एग्जाम को 3 बार दे सकता है। ठीक बात है, जेई मेंस का एग्जाम वो 3 बार दे सकता है, और एडवांस एग्जाम केवल 2 बार दे सकता है। जेई मेंस का एग्जाम वो 3 बार दे सकता है, और एडवांस का 2 बार। मतलब समझ रहे, पूरे लाइफ में, ये नहीं कि 3 बार कभी भी दे सकता है। आप 3, अगर 25 ईयर से कम है तो आप 3 बार जेई मेंस एग्जाम दे सकते हैं, और 2 बार एडवांस एग्जाम दे सकते हैं। फिर समझिए कब कब आप एडवांस एग्जाम दे सकते हैं। एक क्लास 12 में रहेंगे तो, और एक क्लास 12 के अगले साल, मतलब 12 पास करने के बाद। मतलब एक का मतलब होता है अपीयरिंग और एक का होता है पास। तो आप जेई एडवांस का एग्जाम केवल 12 के साथ और 12 के बाद दे सकते हैं। और एक और बड़ी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपको एडवांस एग्जाम देना है, मतलब आपको आईआईटी में जाना है, तो आपका बोर्ड में 75% कम से कम आना ही चाहिए। 75% इन 12 इज कंपल्सरी फॉर द जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट। अगर आप किसी और कैटेगरी में आते हैं, SC ST और PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी में आते हैं, तो आपको 65% कम से कम चाहिए। या 75% नहीं ला रहे हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम, जो आपके स्टेट का बोर्ड एग्जाम हुआ है,
उसमें आप 20% बोर्ड में नंबर लाएं। जैसे मैं आपसे कहूंगा, कोई समझ नहीं आ रहा हो, अगर 100 बच्चे पेपर देते हैं तो आप उस 100 बच्चों में टॉप 20 में रहिए, तब भी आप क्राइटेरिया में आ सकते हैं एलिजिबिलिटी के। क्लियर बात है। आइए समझते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर जेई मेंस और जेई एडवांस। तो देखिए, एग्जाम का जो मोड होता है वो 2 लैंग्वेजेस में होता है, एक हिंदी लैंग्वेज में होता है, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। ठीक बात है। और देखिए, पेपर जो है, चाहे वो जेई एडवांस हो चाहे जेई मेंस हो, दोनों ही पेपर ऑनलाइन होंगे। क्या होंगे? ऑनलाइन। कोई भी रिटन एग्जाम ऑफलाइन नहीं होगा। और ये होगा आपका पेपर जो होगा ऑनलाइन होगा, और ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव पेपर, मतलब एमसीक्यू वाले पेपर होंगे। ये नहीं कि लिखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना ना। आपको क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेकिन आपको 4 में से केवल एक आंसर या 2 आंसर के बाद 2-2 आंसर्स को भरना पड़ता है। अब देखिए, इसमें 90 क्वेश्चंस आते हैं जो 360 मार्क्स के होते हैं। 90 क्वेश्चंस होते हैं 360 मार्क्स के, जिसमें फिजिक्स का 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन और मैथ्स का 30 क्वेश्चन। तो 30 मतलब 90 क्वेश्चन हो गया। 90 इंटू 4 360 मार्क्स का हुआ। ये आपका एडवांस हो चाहे जेई मेंस हो, दोनों में सेम पैटर्न होता है। अब देखिए, ये जो एग्जाम बेटा होता है, इसमें एक और चीज आ जाती है। वो क्या होती है? आ जाती है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग समझिए क्या मतलब है। अगर आपने प्रश्न सही किया, क्वेश्चन सही किया, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया ना, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो 1 नंबर नेगेटिव मार्क होता है, और एक प्रश्न सही का 4 नंबर मिलता है, वो पॉजिटिव मार्क होता है। और जेई मेंस एग्जाम जो ऑनलाइन एग्जाम है, वो साल भर में 2 बार दे सकते हैं आपसे। आप एक बार उसको जनवरी में दे सकते हैं, एक बार अप्रैल में दे सकते हैं। ठीक बात है। और जो दोनों एग्जाम में आपका बेस्ट रिजल्ट होगा, उसी रिजल्ट को लिया जाएगा। ठीक बात है। देख रहे हैं, आप एग्जाम को 3 बार दे सकते हैं, 3 साल दे सकते हैं, लेकिन इसको जनवरी में भी दे सकते हैं, अप्रैल में देंगे। दोनों मिलाकर काउंट एक ही होने वाला है कि 2 एग्जाम नहीं काउंट होगा, वो एक ही एग्जाम काउंट होने वाला है। और जो आपका बेस्ट होगा, अगर आप जेई मेंस से उसके परसेंटाइल से क्या होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं जेई एडवांस के लिए, तो आपका जेई एडवांस एग्जाम हमेशा मई के एंड में होता है या जून के स्टार्टिंग में होता है। तो इसीलिए मैंने जून लिख दिया, मई के एंड में या जून के स्टार्टिंग में। और जो लोग इस जेई एडवांस का रिजल्ट को क्वालिफाई करते हैं, उनको एडमिशन मिल जाता है ये 13,674 सीट में आईआईटी में दाखिला हो जाता है। और इस आईआईटी के थ्रू वो क्या करते हैं, अपने लाइफ के सारे ड्रीम्स को कवर कर लेते हैं। अगर अभी भी आपको आईआईटी के बारे में कोई डाउट और कोई क्वेश्चन आ रहा हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को खूब शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।